औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 8 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू कंसेप्ट है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। आपने इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है, पेपर में पूछ जाती है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता होता है। तो इसका कंसेप्ट हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि हमारे पास एक बस होती है जिस पर मल्टीपल मशीन्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एक बस जिस पर मल्टीपल मशीन्स कनेक्ट होती हैं। फिर हम वहाँ पर शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हर मशीन जो है वो अपने चैनल को एक्सेस कर पाए। तो हमारे पास अब CSMA क्या है? CSMA में हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इथरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी टेक्निक हुई? इथरनेट को कनेक्ट करने के लिए एक टेक्निक है, इथरनेट को एक्सेस करने के लिए एक टेक्निक है CSMA। तो जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो इथरनेट से अपना राब्ता रखते हैं, इथरनेट से अपना डाटा जो है वो शेयर करते हैं। CSMA को इस्तेमाल करते हुए बाय द यूज़ ऑफ इथरनेट, मतलब CSMA का इस्तेमाल करते हुए इथरनेट के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो अपना डाटा जो है उनको कंट्रोल कर पाते हैं। देयर इज़ नो सेंट्रल मैनेजमेंट व्हेन कंप्यूटर्स ट्रांसमिट ऑन इथरनेट। फॉर दिस पर्पस दस इथरनेट एम्प्लॉयज CSMA टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन अमंग मल्टीपल अटैच्ड कंप्यूटर्स। जिसमें जो इथरनेट है वो CSMA का इस्तेमाल करते हुए अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ अटैच करता है। CSMA क्या है? कोऑर्डिनेशन स्कीम है जो कि डिफाइन करती है कि हाउ टेक टर्न्स यूजिंग शेयर्ड केबल। तो कैरियर सेंस मल्टीपल में एक्सेस में क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं वो इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट हैं, और दे कैन एक्चुअली access the bus या ethernet, they actually access the bus and ethernet using the CSMA carrier sense multiple access। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल एक्सेस करें, मल्टीपल उसके कनेक्शंस हैं। और कैरियर सेंस का मतलब क्या है कि अगर उस बस पे मल्टीपल सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, तो वो उनको सेंस करता है। अगर तो होगा वो उसका फ्रेम बन जाएगा, और जो है वो ट्रांसमिट जब तक नहीं होगा तब तक कंप्यूटर जो है वो स्टॉप, पिछला जो सिग्नल है वो नहीं आएगा। ठीक है, और जब तक वो सेंड हो जाता है, जब तक वो सेंड हो जाता है तब तक फिर अगला सिग्नल आ जाता है। ठीक है, मतलब सेंड जो हमारे पास बस में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है सेंड नहीं हो जाता तब तक दूसरा सिग्नल नहीं आता। कंप्यूटर लिसन टू कोड्स, it sends the carrier. If the cable is idle it start transmitting, and if the cable is in use then it wait करता है। if simultaneous transmission occurs the frame interfere with each other and this phenomena is called collision। अब कोलिजन के फिनोमिना में क्या है कि जब दो कंप्यूटर्स आपस में कोई पैकेट सेंड करने के बारे में फ़ैसला करते हैं तो दोनों कंप्यूटर्स एट अ टाइम, एक ही टाइम में पैकेट्स को सेंड कर देते हैं, तो उसमें उसका नतीजा क्या होगा कि उनके पैकेट्स की कोलिजन होगी। लेकिन जब हम CSMA में जो बस के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स या मशीन्स अटैच होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने एक बस में थ्रू इथरनेट आप अपना कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं तो आपका जो पैकेट की स्पीड है वो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो अपना फासला कवर कर पाए और देन सेकंड पैकेट आ सके। ठीक है, और अगर कोलिजन हो जाती है तो उसके नतीजे में एक नॉइस प्रोड्यूस होता है। The signals from two computers will interfere with each other and overlapping of frames is called collision. It is not a harm to the hardware, but the data from both sides of both frames is garbled. इथरनेट सीडी क्या है कि टू डिटेक्ट द कोलिजन, कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए इथरनेट इंटरफेस इंक्लूड हार्डवेयर टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इथरनेट सीडी में। इट मॉनिटर्स आउटगोइंग सिग्नल्स और फिर ग्रैबल्ड सिग्नल्स इन इंटरप्रेटेड एज अ कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इज डिटेक्टेड कंप्यूटर स्टॉप ट्रांसमिटिंग। अगर अब क्या है कि सिग्नल जो है एक कंप्यूटर ने सेंड किया है, पीछे एक बस पे एक सिग्नल फॉर एग्जांपल ट्रैवल करके आ रहा है पैकेट, तो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि क्या ये वही सिग्नल है जो हमने भेजा है।
अगर तो ये वो सिग्नल नहीं होगा तो वो यहाँ पर क्या होगा, ग्रैबल्ड सिचुएशन आएगी, वहाँ पर ये सिग्नल को हमारे क्लिएंट को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और स्टॉप कर लेगा ट्रांसमिशन को। तो इसलिए यहाँ पर सो इथरनेट यूजेस CSMA मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो CD का मतलब क्या है, क्लिएंट डिटेक्शन है, टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। रिकवरी फ्रॉम क्लिजन क्या है, आपने याद रखना कि इथरनेट क्लिएंट डिटेक्शन में हमारे पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इट मॉनिटर्स आउटगोइंग सिग्नल्स और दूसरा है ग्रैबल्ड सिग्नल इज इंटरप्रेटेड एज अ क्लिएंट, ठीक है। अब रिकवरी फ्रॉम क्लिएंट क्या है कि कंप्यूटर डिटेक्ट्स अ क्लिएंट, sends special signal to force all other interfaces to detect client. Computer then wait for the other to idle before transmission. If both computers wait for the same length of time, frames will collide again. So the standard specifies maximum delay, and both computers choose random delay, which is lesser. ठीक है. After waiting, computers use carrier sense to avoid substitution client. The computer will shorter delay will go first and other computer में transmit later. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर जो है जब वो डिटेक्ट कर लेगा हमारे पास क्लिएंट को, तो वो एक स्पेशल सिग्नल सेंड करेगा, जिससे जो दो कंप्यूटर्स जिन्होंने आपस में जिन्होंने एट अ टाइम सिग्नल सेंड किया होगा, अब वो दोनों क्या करेंगे, डिले हो जाएंगे, मतलब अपना थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब दोनों कंप्यूटर्स जब एक ही टाइम में इतना एक ही फासले पे मतलब एक ही टाइम में डिले करेंगे, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ने 5 मिनट डिले किया, दूसरा भी 5 मिनट डिले करेगा, तो दोनों एक साथ फिर 5 मिनट के बाद फिर सिग्नल सेंड करेंगे, तो क्या होगा, फिर अगेन क्लियर होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि दोनों कंप्यूटर जो हैं वो रैंडम डिले यूज़ करें, ठीक है। इसमें इससे क्या होगा कि एक कंप्यूटर जो है वो अपना डाटा जो है वो सेंड कर देगा और फिर सेकंड कंप्यूटर अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकेगा। तो ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, रिकवरी फ्रॉम क्लियर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल बैकऑफ क्या आता है कि व्हेन विद रैंडम डिलेज क्लियर में अकर स्पेशली लाइकली विद busy segments computer double with each subsequent clear. It reduce likelihood of sequence of clear. अब यहाँ पर क्या है कि क्लियर जो है वो अकर होगी विद बिजी सेगमेंट कंप्यूटर डबल डिले विद ई सब्सिक्वेंट क्लियर। तो ये हमने ना इसका यहाँ पर याद रखना है MCQs के लिए। वायरलेस लैन एंड CSMA CA, यहाँ पर डबल डिले का हम कंसेप्ट समझते हैं। डबल डिले में हमारे पास यहाँ पर क्या कहा गया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्यूटर ने जब पैकेट सेंड किया तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास 0 टाइम से डिले टाइम मतलब D टाइम तक आया। उसके बाद अगर हमारे पास दोबारा से क्लियर होती है तो वो कौन सा टाइम सेलेक्ट करेगा, 0 से 2D का टाइम सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इन एन अदर केस कि अगर हमारे पास दोबारा से क्लियर होती है तो वो फिर डबल डिले करेगा, मतलब 0 से 4 डिले मतलब 4 टाइम्स ऑफ डिले, मतलब डिले का फॉर एग्जांपल पहले 2 मिनट डिले हुआ था तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 8 मिनट्स वो अपना जो डाटा है वो डिले कर देगा क्लियर से बचने के लिए। 802.11 या 802.11 वायरलेस लैन्स एंड CSMA CA मतलब इसका मतलब क्या है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद क्लियर अवॉइडेंस, ठीक है। अब IEEE 802.11 इस स्टैंडर्ड वायरलेस लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें रेडियो सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज। इट्स डाटा रेट, जबकि उसका डाटा रेट क्या होता है, रेडियो सिग्नल्स की आपने फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, रेडियो के सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज, लेकिन उनका उसका जो डाटा रेट है वो 11 मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। इसी वजह से जो ओल्डर डिवाइसेस हैं वो रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल करती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज है और जो इसका डाटा रेट है वो 2 मेगाबाइट पर सेकंड है, ठीक है। तो 2 मेगाबाइट पर सेकंड तो बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्लूटूथ जो है वो स्पेसिफाइज अ वायरलेस लैन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। की ब्लूटूथ जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि ब्लूटूथ का कहाँ तक कनेक्शन रहता है, ठीक है। फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इट यूजेस शेयर्ड मीडियम एंड रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल केबल। के ब्लूटूथ जो है वो शेयर्ड मीडियम को यूज़ करती है, रेडियो वेव्स को यूज़ करती है, ना कि कोएक्सियल केबल को यूज़ करती है, ठीक है।
अब बात रही हमारे पास CSMA, मतलब कि वायरलेस में हमारे पास जो यूज़ होता है वो कोलिजन अवॉइडेंस है, ना कि कोलिजन डिटेक्शन है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि वायरलेस यूजेस कोलिजन अवॉइडेंस रादर देन कोलिजन डिटेक्शन। फिर उसके बाद ट्रांसमिटिंग जो कंप्यूटर है वो सेंड करता है वेरी शॉर्ट मैसेज रिसीवर तक। रिसीवर को ट्रांसमीटर बहुत ही छोटा मैसेज सेंड करता है। रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है शॉर्ट मैसेज को रिजर्विंग स्लॉट के साथ, ठीक है, ट्रांसमीटर के लिए। फिर रिस्पॉन्स जो करता है रिसीवर वो ब्रॉडकास्ट में होता है, ठीक है। फिर जो आगे से रिस्पॉन्स रिसीवर देता है वो किस में होता है, ब्रॉडकास्ट में होता है। इसी तरह पे तमाम ट्रांसमीटर्स जो हैं वो कोई ना कोई रिजर्वेशन रखवा देते हैं। रिजर्व अपना रिसीव जो है वो एक रिजर्वेशन में रिसीव करते होते हैं अपना एक सिग्नल। फिर उसके बाद हमारे पास लिमिटेड कनेक्टिविटी आ जाती होती है विद वायरलेस इन कंट्रास्ट विद वायर्ड लैन्स। Not all participants may be able to reach each other because it has low signal strength। आपने याद रखना है कि लिमिटेड कनेक्शन जो है वायरलेस हमारे कैसे हैं, क्योंकि इसके जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही लो होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास वायरलेस लैन की जो प्रोपगेशन है वो बाय वॉल्स, जैसे जैसे वॉल्स आती रहती हैं उसकी जो प्रोपगेशन है, उसके जो सिग्नल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इट कैन नॉट डिपेंड ऑन CD, ये CD पर डिपेंड नहीं करते हैं। टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिकॉज नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स में हेयर। इंटरफेरेंस हमने पीछे बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब ये वही है कि CSMA कोलिजन की पढ़ेंगे आपने अच्छी तरह से याद किया, 3 नंबर का शॉर्ट आ जाता होता है, आपने जैसे इसको याद करना है, ठीक है। क्या है CSMA ये वायरलेस यूज कोलिजन वॉइडनेस रादर देन कोलिजन डिटेक्शन, के वायरलेस जो है वो कोलिजन कोलिजन अवॉइडेंस को यूज़ करते हैं, ना कि कोलिजन डिटेक्शन को। जो ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर्स है वो वेरी शॉर्ट मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। यही वो बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड करता है शॉर्ट मैसेज को रिजर्विंग स्लॉट फॉर ट्रांसमीटर में, और फिर जो रिस्पॉन्स होता है रिसीवर की तरफ से वो ब्रॉडकास्ट होता है, जिसकी वजह से सो ऑल पोटेंशियल ट्रांसमीटर रिसीव रिजर्वेशन, जिसकी वजह से तमाम जो ट्रांसमीटर्स हैं वो रिजर्वेशन को रिसीव करते हैं। Collision क्या है कि the receiver may receive simultaneous requests which result in some collision at receivers and both requests lost. In this way, no transmitter receives reservations and use backoff and retry. The receiver may receive closely spaced requests. It selects one of them and then selected transmitter send messages and the transmitter not select uses backoff retrieves. तो ये वही है कोलिजन जो हमने पढ़ा है ऊपर, कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है एक टाइम में 2 कंप्यूटर जो हैं वो नहीं सेंड कर सकते, या तो अगर सेंड करेंगे तो वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे जिसकी वजह से कोलिजन होगी, और जो डाटा है रिसीवर और सेंडर की तरफ से दोनों ही तरफ से लॉस हो जाएगा। इसके लिए हम ट्रांसमीटर के लिए रिजर्वेशन कोई नहीं रहेगी, जिसकी वजह से वो बैक ऑफ यूज़ करे या रीट्राई का ऑप्शन भी यूज़ कर पाए कि जो दोबारा डाटा वो रिकवर हो जाए। डाटा रिकवर नहीं होगा। द रिसीवर जो है वो क्लोजेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब पहला फिर कंप्यूटर फिर सेकंड कंप्यूटर भेजता है। तो इस तरह से हम अपने क्लियर से भी बच पाते हैं। सेलेक्ट वन ऑफ देम एंड देन सेलेक्ट द ट्रांसमीटर सेंड मैसेजेस एंड ट्रांसमीटर नॉट सेलेक्ट यूजेस बैक ऑफ एंड रिट्राइज। लोकल टॉक क्या है कि व्हेन एप्पल इन्वेंटेड द लैंड टेक्नोलॉजी, एप्पल ने कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी, लैंड टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी, जिसमें जो बस टोपोलॉजी को यूज़ करती थी। ओके, इट इंटरफेस इसमें मैकिन्टॉश का कंप्यूटर का इंटरफेस यूज़ किया गया था। इसमें लो स्पीड है 230.4 किलोबाइट पर सेकंड है। ऑल्सो इट इज़ ऑफ लो कॉस्ट, इसकी लो कॉस्ट भी है, और ये हमें एंड वी कैन गेट अ फ्री विद अ मैकिन्टॉश which is easy to install and connect. It uses carrier sense multiple access with collision avoidance. टोकन रिंग में हमारे पास क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी तो हमने पढ़ी है ना। अब इस रिंग हमारे पास टोकन रिंग में हमारे पास क्या होता है कि एक रिंग ही बनाई गई है। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास बहुत से शेयर मीडियम जो हैं वो पड़े हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, और जबकि एक सिंगल शेयर्ड मीडियम हमारे पास है वायर, ठीक है। अब क्या होता था कि यहाँ से जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो कंप्यूटर नंबर 2 को डाटा पास करेगा, कंप्यूटर नंबर 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को, और 5 6 को, फिर 6 1 को। इस तरह से चलते थे ना हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में।
पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसके टॉपिक की तरफ आते हैं। Many land technologies that are using ring topology use token passing for synchronized access of to the ring. The ring itself is treated as a single shared communication medium. The both passes from transmitter passed by other computers and are copied by destination. Hardware must design to pass token ever if attached computer power down. अगर आपके पास किसी भी कंप्यूटर में टोकन नहीं पास होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ से जो है, यहाँ ये जो हमारे पास कंप्यूटर है, यहाँ से इसको टोकन मिल रहा है और वो यहाँ से होता होता यहाँ से अपने जो डाटा है उसकी कॉपी करेगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा और वो जो पीछे से आ रहा है वो यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पास आउट हो जाएगा। फिर दोबारा से डाटा यहाँ से पास इन होगा, यहाँ से कॉपी क्रिएट हुई और यहाँ से दोबारा से अपना सर्कल कंप्लीट किया। मतलब उसने सर्कल भी कंप्लीट करना है, यहाँ से डाटा की कॉपी भी बनेगी और यहाँ से डाटा वैसे का वैसे ही यहाँ से पास आउट भी हो जाएगा। अगर हमारे पास कंप्यूटर नंबर 2 में फॉर एग्जांपल डाटा की कॉपी वो टोकन नहीं आया तो डाटा जो है वो 2 से 3 की तरफ पास नहीं हो पाएगा। ओके, यूजिंग द टोकन व्हेन अ कंप्यूटर वांट टू ट्रांसमिट इट वेट्स अ टोकन। जब कंप्यूटर ने ट्रांसमिट करना है अपने डाटा को तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, टोकन का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर ट्रांसमिशन कंप्यूटर ट्रांसमिट टोकन ऑन रिंग, नेक्स्ट कंप्यूटर इज रेडी टू ट्रांसमिट, रिसीव एंड देन ट्रांसमिट। Token and synchronization, because there is only one token, only one computer will transmit at a time. एक टोकन है तो एक टोकन, जब तक कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में एक टोकन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक जो डाटा है इसको इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो आगे 3 को भी ट्रांसफ़र कर पाए या 3 से कोई चीज़ ले पाए जब तक 2 के पास टोकन नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल कंप्यूटर में एक ही टोकन यूज़ हो रहा है। टोकन क्या है, एज ए शॉर्ट रिजर्व्ड फ्रेम है डैट कैन नॉट अपीयर इन डाटा, जो डाटा में अपीयर नहीं होता। हमने याद रखना है, टोकन का पूछ लिया जाता है। टोकन क्या है कि टोकन इज अ शॉर्ट रिजर्व फ्रेम है डैट कैन नॉट अपीयर इन डाटा। हार्डवेयर मस्ट रीजनरेट टोकन इफ लॉस्ट, हार्डवेयर जो है वो टोकन को लॉस्ट रीजनरेट करता है जब टोकन हमारे पास गुम हो जाता है। टोकन गिव्स computer permission to send one frame if all computers are ready to transmit it in force round robin access, ठीक है। रेडी ट्रांसमिट, तो ये कौन सा बन जाता है, प्रोसेस एक्सेस राउंड रोबिन एक्सेस बन जाता है। बट इफ वन कंप्यूटर इज रेडी टू ट्रांसमिट टोकन सर्कुलेट्स अराउंड रिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास IBM टोकन रिंग आ जाता है। इट इज़ वेरी वाइडली यूज, इट वाज ओरिजिनली 4 मेगाबाइट पर सेकंड पे होता है, और लेकिन जो अब जो है वो 16 मेगाबाइट पर सेकंड है टोकन रिंग IBM का। इट यूजेस स्पेशल कनेक्शन केबल बिटवीन कंप्यूटर एंड द रिंग इंटरफेस। FDDI क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन। FDDI is an other ring topology. It most important features क्या हैं कि इसमें फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं स्टेशंस और ट्रांसमिट डाटा के दरमियान at 100 megabyte per second. It uses pair of fiber to form two concentric rings. तो आपने इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखना है कि FDDI के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं। तो वो यूज़ करता है फाइबर ऑप्टिक बिटवीन स्टेशंस एंड ट्रांसमीटर्स। किस रेट पर, 100 megabyte per second पर। It uses pair of fibers to form two concentric rings. FDDI and reliability, इसकी क्या है कि FDDI use counter rotating rings in which डाटा फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी डाटा जो है वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। काउंटर रोटेटिंग रिंग्स यूज़ करता है जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इन केस ऑफ फाइबर a station failure, remaining station look back and reroute data through space ring. In this way, all stations automatically configure loop back by monitoring data ring, ठीक है। जैसे कि हमने काउंटर रिंग में देखा था, ऊपर जो हमने पढ़ा काउंटर रिंग देखी थी ना, अभी हमने क्या देखा था, एक FDDI से पहले टोकन रिंग, सॉरी। टोकन रिंग में क्या होता था कि जब हमारे पास जो डाटा है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है टोकन को लेकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर हमारे पास केबल पीछे से शट डाउन हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है। लेकिन FDDI मतलब क्या, फाइबर डाटा, क्या था इसकी प्रोनाउंसिएशन, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास किस तरह से रिलायबल है, इसको समझते हैं डायग्राम्स की मदद से।
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास कंप्यूटर्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स हैं। अब यहाँ पर देखा जाए आपके पास 2 लूप्स चल रही हैं ना, मतलब 2 शेयर्ड मीडियम है इसमें हमारे पास FDDI में, कि बाहर वाला जो रिंग है वो डाटा पर यूज़ हो, डाटा के लिए यूज़ हो, लेकिन जो अंदर वाला है वो कब यूज़ होगा, जब डाटा हमारे पास फील हो जाएगा, उस शर्त पे हमारे पास जो सेकंड लूप है वो यूज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल जब हमारे पास पीछे से कोई हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पर वो किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर है वो कट ऑफ हो गया है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये एक लूप जो है यहाँ से अंदर वाली फेलियर लूप जो है वो कनेक्ट हो गई किसके साथ, आउटर लूप के साथ, और डाटा जो है वो यहाँ से रिजर्व हो रहा है और यहाँ से दोबारा से लूप जो है वो चल रही है बकाया 5 कंप्यूटर्स के दरमियान। देखा जाए तो डाटा जो है वो कट ऑफ नहीं ना हुआ बाकी सारे कंप्यूटर्स में भी। तो यही हमारे पास फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन की रिलायबिलिटी है। उसके बाद ATM एंड स्टार नेटवर्क आ जाता है। द ATM asynchronous transferred mode technology consists of electronic packet switches to which the computers can connect, जिसमें कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। ATM switches form a hub into which computers can connect and start topology. Computer get point-to-point connection. Data from transmitters is routed directly through hub switches to destination and ATM स्टार नेटवर्क, जो ATM का स्टार नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क में यही होता था ना कि हमारे पास एक हब होता था और डिफरेंट कंप्यूटर्स जो थे वो कनेक्ट होते थे। तो उस दिन भी पहले भी कहा था कि उन्होंने ज़रूरी नहीं कि वो स्टार की शेप बनाए। स्टार का मकसद क्या था कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक हब से कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी ATM जो है वो एक ही हब से कनेक्ट है ना, और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इसका कनेक्शन है। तो आपने ATM का जो स्टार नेटवर्क है उसको दोबारा से देख लेना, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ATM को कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसफर्ड मोड। आपने इसको पढ़ लेना है। इसकी एब्रीवेशन को 20% एब्रीवेशंस आती होती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो किस पर कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, ATM कौन सी टेक्नोलॉजी पर है, इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस की टेक्नोलॉजी पर है। ठीक है, ATM जो है स्विच करता है फॉर्म अ हब इनटू कंप्यूटर्स कनेक्टिंग स्टार टोपोलॉजी। किसमें स्विच करता है, हब से स्टार टोपोलॉजी में। कंप्यूटर जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को यूज़ करता है। डाटा जो है वो ट्रांसमीटर्स में राउटेड डायरेक्टली होता है। डाटा जो है वो ट्रांसमीटर से डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है हब स्विचेस में डेस्टिनेशन में। ठीक है, थ्रू हब स्विचेस टू डेस्टिनेशन एंड ATM स्टार नेटवर्क जो है वो इस तरह से कि कंप्यूटर्स अटैच टू स्विच। ये आपने खुद देख लेनी है इसकी एग्जांपल और डायग्राम। ATM डिटेल्स में क्या है कि इसमें से जो डाटा है वो 100 मेगाबाइट पर सेकंड पर सेंड होता है। फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स को स्विच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ईच कनेक्शन इंक्लूड्स 2 फाइबर, ईच कनेक्शन, हर कनेक्शन में 2 फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक फाइबर जो है वो कैरी करता है डाटा टू स्विच और दूसरा फाइबर कैरी डाटा टू कंप्यूटर। एक फाइबर जो है वो कैरी करता है डाटा को स्विच की तरफ से और एक फाइबर जो है वो डाटा को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर है और ये ATM स्विच है। एक फाइबर डाटा को स्विच से कनेक्ट कर रहा है ATM से, एक डाटा को स्विच से कनेक्ट कर रहा है और दूसरा डाटा को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है। इट शोज इन द गिवन। तो यहाँ पर ये हमारे पास लेक्चर नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। अल्लाह हाफिज़।